अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। चलो डियर व्यूवर्स, आज हम एक सीबीसी रिपोर्ट को इंटरप्रेट करते हैं और इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इस पेशेंट को क्या मसला है। या सीबीसी रिपोर्ट जब भी आप देखते हो तो इन पैरामीटर में से अगर किसी एक में भी मसला आ जाता है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को ये मसला है। तो चलो एक एक पैरामीटर को जान लेते हैं जो सीबीसी रिपोर्ट में होते हैं। अच्छा, सीबीसी रिपोर्ट में सबसे पहला अगर आप देख रहे हो तो इसमें लिखा है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ना, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये वो मॉलिक्यूल है जो आयरन और प्रोटीन से बना हुआ है और ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, अब इस पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10 ग्राम पर डीएल है और इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 13 टू 17 होता है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि इस पेशेंट का जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल से कम हुआ है। ठीक है, 10 ग्राम है तो इट मीन्स कि इसका हेमोग्लोबिन लेवल कम है, तो इस पेशेंट को खून की कमी है जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल काउंट। अब देखिए हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में आरबीसी की जो काउंट होती है वो 4.6 से लेकर 6.2 मिलियंस ये रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं। अब जब आरबीसी की भी कमी आएगी तो इसी वजह से भी एनीमिया हो सकती है, लेकिन ये बात जहन में रखें, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है ना उसकी नंबर जो है वो काउंट नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी पेशेंट को एनीमिया हुई होती है। ठीक है, तो एनीमिया को कंफर्म करने के लिए हमने हीमोग्लोबिन को देखना होगा। इसके बाद आता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट हम किसको कहते हैं? हेमाटोक्रिट बेसिकली जो है ना ये परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन होल ब्लड, मतलब ये कि हमारे होल ब्लड में आरबीसीज की परसेंटेज कितनी है। तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 40 से लेकर 54 तक होता है। अब इस पेशेंट का अगर आप हेमाटोक्रिट देख ले तो इसमें इसका हेमाटोक्रिट लेवल कम हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली इसको अनीमिया है, आरबीसीज की काउंट कम है, तो ऑब्वियसली इस पेशेंट को हेमाटोक्रिट की डिफिशिएंसी भी होगी। तो हेमाटोक्रिट जो है ना ये आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज होता है होल ब्लड में। इसके बाद आता है एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी। अब इन चीज़ों से जो है ना हम आरबीसीज की साइज़ को भी देख सकते हैं और उसके अंदर हेमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको भी मालूम कर सकते हैं। अब मीन सेल वॉल्यूम या मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है ये नॉर्मली होता है 80 से लेकर 96 तक। अब अगर एमसीवी किसी पेशेंट का 80 से कम आता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पेशेंट के जो रेड ब्लड सेल्स है उसका साइज जो है कम हुआ है, मतलब माइक्रोसेटिक सेल्स है। ठीक है, अगर एमसीवी ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैक्रोसेटिक सेल्स है, आरबीसी का साइज बड़ा हुआ है तो ये मैक्रोसेटिक सेल कहलाएगा। तो एमसीवी से हम जो है ना आरबीसी के साइज़ के बारे में इन्फो ले सकते हैं कि आया आरबीसी का साइज़ नॉर्मल है या आरबीसी का साइज़ छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। तो इस को मालूम करने के लिए हमने एमसीवी को देखना होगा। अब एमसीएच और एमसीएचसी जो है ना ये बेसिकली मीन सेल हेमोग्लोबिन एंड मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है, जो हम आरबीसीज के अंदर भी हेमोग्लोबिन मालूम कर सकते हैं एक आरबीसी के अंदर। ठीक है, कि परसेंटेज कितनी है, या होल वॉल्यूम में भी हम हेमोग्लोबिन की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। और इसी वजह से इसी के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि आया सेल्स जो है ना वो हाइपोक्रोमिक है, मतलब ये कि सेल का साइज़ फीका हुआ है कि नहीं, डेम हुआ है कि नहीं, या आरबीसी का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक सेल्स एंड हाइपरक्रोमिक सेल। ठीक है, हाइपोक्रोमिक सेल का मतलब जब आरबीसी का कलर जो है वो थोड़ा फीका हो जाए, ठीक है, वो हाइपोक्रोमिक है। और हाइपरक्रोमिक जब आरबीसी का कलर जो है ना वो तेज़ हो जाए, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है ना एक खास कलर देता है आरबीसी को। इसके बाद आता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आरडीडब्ल्यू। अब देखिए ये हमें दूसरा नंबर पर है आर डी डब्ल्यू एस टी, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इन चीज़ों से हमें ये पता चल जाता है कि आरबीसी का जो साइज़ है उसमें वेरिएशन कितनी आ गई है, मतलब ये कि आरबीसी का साइज़ जो चेंज हुआ है नॉर्मल से, इसकी परसेंटेज कितनी है, वेरिएशन आरबीसी के साइज़ में कितना है। इसको मालूम करने के लिए हम ये आर डी डब्ल्यू एस वी
RDWSD को हम देखते हैं, ठीक है। और इससे हमें ये पता चल जाता है अगर RDW ज़्यादा आ जाता है तो इट मीन्स के आरबीसी के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, मतलब साइज़ बहुत ज़्यादा वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो इनसे इन दोनों की वजह से हमें ये इन्फो मिल जाती है। और वो इन्फो जो होती है वो बेसिकली वेरिएशन के बारे में होती है कि सेल्स के अंदर वेरिएशन कितनी है, आरबीसीज के अंदर वेरिएशन कितनी है। इसके बाद आता है प्लेटलेट काउंट। अब प्लेटलेट काउंट जो होता है सबको पता है कि प्लेटलेट्स वो सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर जो क्लाटिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, मतलब ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, ब्लड को क्लाट कर देता है। और प्लेटलेट काउंट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक के ये सेल्स हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अब प्लेटलेट काउंट अगर कम हो जाए जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जब 1,50,000 से कम हो जाएगा प्लेटलेट काउंट तो इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, ठीक है। मलेरिया भी हो सकती है, डेंगू भी हो सकता है, कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर भी हो सकता है, आईडीपी एमिनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ठीक है, टीटीपी। इसके अलावा और भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस जब हो जाता है मतलब ये कि जब प्लेटलेट्स काउंट वो 4,50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो इसके भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, बहुत वजूहात हो सकते हैं। एक जो है ना इन्फेक्शन में भी हो सकता है, इसके अलावा जो है ना कैंसर में भी हो सकता है, और भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो है ना मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है, ठीक है। जिस तरह हमने एमसीवी के बारे में पढ़ा कि एमसीवी हमें आरबीसी का साइज इंडिकेट करता है कि आरबीसी का साइज कितना है। आरबीसी का नॉर्मल साइज जो होता है 7.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। सिमिलरली एमपीवी ये हमें प्लेटलेट साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि प्लेटलेट का साइज कितना है, ठीक है। और इसी तरह प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विद एंड ये भी जो है ना हमें प्लेटलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि प्लेटलेट्स का विथ कितना है, ठीक है। और इस तरह जो है ना फिर है पीसीटी। पीसीटी जो है ना ये बेसिकली जिस तरह हेमाटोक्रिट होता है परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन होल ब्लड, इसी तरह पीसीटी जो है ना ये परसेंटेज ऑफ प्लेटलेट्स इन होल ब्लड, ठीक है। तो इससे हमें प्लेटलेट्स के बारे में प्लेटलेट्स के परसेंटेज के बारे में पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स का परसेंटेज ब्लड में कितना है। इसके बाद आता है टोटल काउंट डब्ल्यूबीसीज, या जिसको हम टीएलसी भी कह सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है ये नॉर्मली 4,60,000 से लेकर 4,000 से लेकर 11,000 तक के ये सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं और ये हमें प्रोटेक्शन देता है। डब्ल्यूबीसीज जो है ना ये इम्यून सेल्स होते हैं जो ये हमारे लिए फाइट करता है और हमें जरासीमों से बचाता है। अब अगर किसी पेशेंट की टीएलसी वो 11,000 से ज़्यादा हो जाए जिसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, इसके पीछे जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी जरासीम की वजह से बीमारी हो सकती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, इसके अलावा ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जब टीएलसी बढ़ जाए। और अगर टीएलसी कम हो जाए, ल्यूकोपीनिया हो जाती है, मतलब डब्ल्यूबीसी 4,000 से कम हो जाते हैं, तो इसके भी बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं जिस तरह के टाइफाइड फीवर में हो सकता है, ठीक है, बोन मैरो डिसऑर्डर में हो सकता है, या और भी बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, लाइक एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये सारे काजेज़ हैं। अब इसके नीचे पर आता है डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है। मतलब ये कि डब्ल्यूबीसीज हमारे ब्लड में 5 किस्म के होते हैं: न्यूट्रोफिल, लैम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एजोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लैम्फोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो है ना इन पांचों की कंबाइन जो परसेंटेज होती है, जो तादाद होती है ब्लड के अंदर, उसको हम कहते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है डीएलसी, दूसरा होता है टीएलसी। टीएलसी का मतलब कि इन सब का कंबाइंड काउंट कितना है ब्लड के अंदर, वो टीएलसी है। और इस तरह हर एक सेल का सेपरेट परसेंटेज निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है। मतलब ये कि न्यूट्रोफिल की परसेंटेज कितनी है, लिम्फोसाइट्स की परसेंटेज कितनी है, मोनोसाइट्स की कितनी है, इसमें हम ये करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल का जो परसेंटेज होता है ब्लड में
अब इस पेशेंट का 75% आया है और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 38 to 70% होता है। अब देखिए इस पेशेंट का न्यूट्रोफिल ज़्यादा हुआ है, न्यूट्रोपीलिया न्यूट्रोपीलिया हुई है, तो इसका मतलब ये कि इस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है और वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह फिर मोनोसाइट्स होते हैं, लेम्फोसाइट्स जो होते हैं, लेम्फोसाइट्स लेम्फोसाइट्स जो है ना, ये इसका नॉर्मल रेंज जो है 20 से 45% तक होते हैं ये सेल्स हमारे ब्लड के अंदर। इस पेशेंट का लेम्फोसाइट्स लेवल 20% है। लेम्फोसाइट्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है ना, मोनोसाइट्स का परसेंटेज वो नॉर्मली 2 to 8% होता है और यहाँ पर इस पेशेंट का मोनोसाइट्स लेवल 3% है, बिल्कुल नॉर्मल है। मोनोसाइट्स जो है ना, ये ज़्यादा हो सकता है क्रॉनिक डिजीज़ में या क्रॉनिक इन्फेक्शन में, ठीक है। अगर किसी बंदे को ऐसी बीमारी है जो कई महीनों से बॉडी में चल रही है तो इस कंडीशन में मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाएगा। एजिनोफिल जो होते हैं ये भी 2% है इस पेशेंट के, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज वो 1 to 4% होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो है ना एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक कंडीशन में ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक अस्थमा, हाई फीवर, ठीक है, अर्टिकेरिया वगैरह, स्किन रैशेस, इसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है अस्थमा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन है, किसी पेशेंट को पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा हो सकते हैं। बेजोफिल जो है ना, ये सबसे कम होते हैं, जो 0 to 1% होता है, यहाँ पर ये 0% है। बेजोफिल जब ज़्यादा हो जाए तो इसकी भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, सेवियर एलर्जिक रिएक्शन, या इसके अलावा ल्यूकीमिया भी हो सकती है। तो ये जो है ना, ये सीबीसी रिपोर्ट था, जिससे आपको पता चल जाएगा, अगर आप इस वीडियो को ठीक तरह से देखते हो और उसको सुन लेते हो तो आपको मतलब अगर कोई सीबीसी रिपोर्ट देता है तो आप उसको ये बता सकोगे कि इस पेशेंट को ये मसला है। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।